एक तरफ मानसून आने में कुछ ही दिन का समय बाकी बचा है, दूसरी तरफ नीमच शहर के प्रमुख नाले जलकुंभी और कचरे से पटे पड़े हैं। नालों की गंदगी शहर की सुंदरता को चौपट कर रहे हैं और नीमच नगर पालिका की उदासीनता स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रही है। नालों की इस बदहाल स्थिति से नालों के आसपास रहने वाले हजारों लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की सफाई का अभियान सार्थक और व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया गया तो बाढ़ के हालात बनने की आशंका प्रबल हो जाएगी। जरा सी बारिश में ये नाले उफान पर आ जाते हैं। नालों के आसपास दर्जनों बस्तियां और कॉलोनियां स्थित है। जरा सी भी कोताही या लापरवाही नालों के आसपास के रहवासियों की जान और माल के नुकसान का बड़ा कारण बन सकती है। संजीवनी तालाब, नीमच सिटी का नाला, महू रोड प्राइवेट बस स्टैंड वाला नाला, गुप्ता नर्सिंग होम और माधोपुरी बालाजी नीमच सिटी रोड या फिर अंबेडकर कॉलोनी, शिवघाट और एकता कॉलोनी वाले नाले की बात की जाए, सभी जगह गंदगी और जलकुंभी की भरमार है। कचरों और जलकुंभी के कारण बारिश से बहाव प्रभावित होता है। घरों में पानी घुस जाने, जहरीले जानवरों और बीमारियों का डर लोगों को सता रहा है। लोग दहशत में हैं। पहले भी नाले के आसपास रहने वाले क्षेत्रवासी जान और माल से हाथ धो चुके हैं। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का कहना है कि शहर में फैले नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। हमारी कोशिश है कि 15 जून तक शहर के नालों की सफाई कर दी जाए। जलकुंभी हटाने के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश की जा रही है। नदी की सफाई हो, वैसे हमारे पास सज्जी तो इतना बहुत कर रहे हैं हमारे लिए, तो तब चाहते कि अब ये नदी की सफाई भी हो, लोग बाग यहाँ पे आए आकर्षित हो। फिर इस बस यही चाहते हैं नदी की सफाई हो। ये नाले से हमको ज्यादा दिक्कत है। और जो बारिश में जो आता है नाला, तो जो पानी भर जाता है घरों में और जीव जंतु भी घुसते हैं घर में। और इसकी साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। वो जो बारिश में बहुत दिक्कत है। हाँ, बारिश में दिक्कत है। कितने लोग रहते हैं आसपास ना, परेशान हम तो बिल्कुल ही जस्ट पास में ही रहते हैं हम तो। हाँ, पहले भी यहाँ पे हादसे हो चुके हैं बारिश में। वो बहुत ही हो गए जो पहले तो। तो क्या मांग है आपकी, क्या इसकी साफ सफाई? हाँ, होना चाहिए ना साफ सफाई इसकी अच्छे से, मतलब हर बारिश में हो जाए। जैसे अब तो फिर भी होती है, पर पहले तो कभी नहीं होती थी। अब भी करवानी है इसकी साफ सफाई। जो ये परेशानी है सर, ये हमारे गंदगी हो रही है इस नाले के यहाँ। इसकी साफ सफाई तो होती है मगर और ना इतनी भी नहीं होती है साफ सफाई। और ये बारिश आ रही है, अभी बारिश का आने का डर है। घरों में हमारे जी जानवर जंतु ये नदी में से निकल के घरों में जाते हैं जी जानवर, और ना हम परेशान हो जाते हैं। घरों में पानी घुस जाता है। आप साफ सफाई करवाओ। और ये अभी कोरोना का भी सुना है कि ये इंदाबाद में भी केस आया, हम समाचार देखते हैं तो उसमें कोरोना का भी एक केस पकड़ा है आज। ये वापिस कोरोना आ रहा है, तो सर आप ये सफाई करवाओ। हमारे अम्बेडकर कॉलोनी में बहुत गंदगी है और ये घरों में पानी घुस जाता है। बाढ़ आती है जब सामान भी भेजा था, घरों में पानी आ जाता है। उधर से पीछे से खेत के तरफ से, इधर से आगे से गंदी नाली का पूरा पानी घर में जाता है सीधा। लेटरिन वगैरह का सब ऐसा हो जाता है, पूरी गंदगी फैल जाती घर में। हम घरों में रोटी नहीं बना खा सकते हैं, 2-2 दिन तक परेशान हो जाते हैं हम। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सफाई करवाई जाए और ये बारिश के पहले ये गंदगी आ रही है, बीमारी फैल रही है, ये साफ सफाई हो जाए हमारी। ये जलकुंडी जमी हुई है, तो ये जलकुंडी तो हर साल निकालते हैं पर ये आगे से वापस आ जाती है। अभी भी जलकुंडी हर साल हो जाती है। अब हर साल इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी सरकार प्रशासन को। तो सफाई की तो मानक रहते, सफाई की तो जरूरत ही पड़ेगी ना सर। चलो मेरे कहने मतलब यूँ है, यहाँ इतना गंदीवाड़ा होता है। हमारे यहाँ से सब लोग निकलते हैं, ये पानी ऊपर आता है। देखो वहाँ भी कितना गंदीवाड़ा हो रहा है। नदी वदी आती है तो सब पूरा गंदा पानी हमारे घरों में जाता है। यहाँ कोई साफ सफाई है ही नहीं बिल्कुल भी। ये हमारी मंदिर की छत डल रही है यहाँ पर। यहाँ देखो अभी भी कितना गंदीवाड़ा हो रहा है। यहाँ बदबू आती है बहुत ज्यादा ही, बहुत खतरनाक बदबू आती है यहाँ पर। और अभी भी इतना गंदीवाड़ा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आपको वहाँ दिखाता हूँ, मैं चल के वहाँ देखो। भाई साहब, तो ये जो बीमारियां फैलने का भी डर रहता है, पिछले साल भी हादसे भी हुए हैं। हाँ तो है ना, वहाँ एक बच्चा मर गया कम से कम। वो अभी लगी है रेलिंग, वहाँ तो किसने कार्रवाई करी तो रेलिंग अभी लगी। वहाँ एक बच्चा मर गया वहाँ पहले ही। यहाँ पे नाले में जलकुंभी भी लग रही है, कचरा भी हो रहा है। किस तरह की परेशानी? इधर आ जाओ इधर। हाँ बताइए आप। जलकुंभी तो हर साल का मैटर है यहाँ पे। और कई बार है ना, इस जलकुंभी के कारण पानी इस पुलिया से उस पार नहीं जा पाता है, तो यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है और मोहल्ले के अंदर है ना पानी भरने लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं
तो आवागमन रुक जाता, बरसात में पानी भरेगा तो रुकेगा ही। कई बार नगर पालिका ने इस ओर ध्यान दिया, लेकिन है ना वो जलकुंभी का सही रूप से निराकरण नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। 15-20 साल हो गए ये जलकुंभी, अभी भी देखो आप ये जलकुंभी उग रही है, ठीक है। नालों के आसपास कितनी बस्तियां होंगी? बस्तियां तो हैं, मतलब 100-200-500 घर हैं, हाँ। और कम से कम 3 पार्षद जुड़े हुए हैं इस नाले के आसपास। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 16, ये कौन सी कॉलोनी है अपने, ये मौलाना आजाद कॉलोनी, इसमें भी पानी भर जाता है। अम्बेडकर, ये अपने मूलचंद मार्ग में पानी भर जाता है। ये मस्जिद घरों में भी पानी आ जाता और है? घरों में भी है ना, अगर ओवरफ्लो ज्यादा होता है तो घरों में भी पानी आ जाता है। वो हादसे भी होते हैं, हादसे पिछली बार हुआ ना, हाँ। पिछली बार हुआ था, जो जब नगर पालिका प्रशासन इस पे लगा, वो बच्चा आज तक नहीं मिला। भाई पानी के जैसे कहीं अगर वो पानी निकल जाता, आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं, ये रहा, ये हमारे मतलब यहाँ पे इनका मकान है, बोलो। हाँ, तो क्या नाम है इनका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश नाम है इनका, है ना? आपका नाम? मेरा नाम राजेश है। मेरा नाम दिनेश है। इस जलकुंभी से मतलब ये देख लो कि काफी बीमारी फैल रही है, और मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, और यहाँ तक कि मतलब ये देख लो कि मेरा घर पास में है, और ये जलकुंभी की वजह से पानी बहुत रुक जाता है, और इसके नाले के अंदर कचरा ऐसा बहुत गंदगी मतलब करके जाता है, उससे मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बारिश आने को है, अभी तक सफाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी, बारिश आने से पहले सफाई होना जरूरी है। हाँ। हमारे को, हम तो ये चाहते हैं कि बारिश पहले आए, उससे पहले हमारे को मतलब पूरी साफ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। सफाई तो वाकई में नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये क्या, इस जगह काफी गंदगी है, और ओपन फैक्ट्री का पानी पूरा आता है, और जलकुंभी काफी मात्रा में भरी हुई है, और हर साल इसमें यही परेशानी आती है कि इसकी सफाई टाइम से होती नहीं है। हर साल मैं भी आवेदन देता हूँ कि भाई इसकी साफ सफाई हो जाए, टाइम से पहले इसका हो जाए, तो इसमें घरों में आधा दर्जन कॉलोनियाँ आसपास इसके बसी हुई हैं। अब बस्तियों का इलाका है, इसमें आए दिन पानी भर जाता है, और ये देखिए इस जगह पिछले टाइम में इस जगह के लड़के की मौत हो गई थी, बह के गला, क्योंकि ये जितनी भी जलकुंभी उसके अंदर भर गई थी, भरने के बाद में ओवरफ्लो पानी हुआ, जिससे कि वो घटना घटी। तो आवेदन भी दिया है कि भाई, नगर पालिका में आवेदन दिया है कि भाई ये जल्द से जल्द इसकी साफ सफाई हो जाए। उसके टेंडर भी निकाले इन लोगों ने, करीब 30 लाख का काम कुछ बता रहे थे, तो वो भी चल रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से इसकी साफ सफाई हो जाए, टाइम से पहले हो जाए। वर्षा ऋतु आने पे, वर्षा आज जल्दी हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, टाइम से पहले साफ सफाई हो जाएगी। जी, लोगों के घरों में गंदगी की बात कही, लोगों का सामान खराब हो जाता है, साथ ही साथ जो है बीमारियों का भी डर रहता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, ये तो हर साल होता ही है। वो पहले भी जब इसमें पानी बहता है तो क्योंकि गंदा पानी यहाँ स्टोर हो जाता है, ये जाम हो जाती है, जलकुंभी कारण जाम हो जाती है, और ये सारा पानी घरों में, बस्तियों में, मेरे वार्ड में अधिकतर एकता कॉलोनी क्षेत्र ले लो आप, अम्बेडकर कॉलोनी क्षेत्र ले लो, ये इधर खारीको इलाका ले लो, ये सारे इलाके इससे प्रभावित होते हैं, जिससे कि गंदगी भी अंदर घुस जाती है, सामान खराब हो जाता है, राशन पानी खराब हो जाता है, लोगों की काफी खराब स्थिति हो जाती है, जिससे महामारी फैल जाती है, और अधिकतर बीमारी का ज्यादा घर बन जाता है इस लोग। जी, आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसमें? मेरा तो यही प्रयास रहता है कि हर साल मैं भी यही चाहता हूँ कि इसकी साफ सफाई हो, और इसमें अलग से इसका जो ओपन फैक्ट्री का जो पानी, जो गंदा पानी इसमें मिक्स हो रहा है, नाले इसका, ये एक पाइपलाइन डल के नहीं, मतलब एक अलग से इसका निकास हो जाए। और ये पूर्व में बहुत टाइम पहले प्राचीन मेरे पापा दादा इनसे पूछते, मतलब कि वो सुनाते चले आ रहे हैं कि इसमें घाट बने हुए थे, यहाँ पहले स्वच्छ पानी बहता था, शिव घाट से, और यहाँ तक काफी मतलब कि काफी लोग अच्छे मतलब दर्शन भी करते थे, और अच्छा कार्य वो था, घाट स्थल था। का ये कहना है, जैसे आपने कहा पूजा पाठ करते हैं, वुजू तक बना लेते थे। हाँ, बिल्कुल साफ पानी था, मेरे भी देखते हुए, मैं भी आता था, देखता था, हम काफी छोटे थे, मेरा बाप दादा, और यहाँ पहले गंजे लगती थी, पूरा इलाका साफ सुथरा था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये पूरे गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये देखो आप आसपास में लोगों ने इतना अतिक्रमण करा हुआ है, ये देखो पूरी गंदगी भरी हुई है, जिससे कि काफी मतलब की दिक्कतें आ रही हैं। और मेरे को तो रोज ही कहीं, मेरे तो मकान सामने होते हुए भी अब मैं जितना करवा सकता हूँ उतने करवा, बाकी तो प्रशासनिक काम है जो बड़े स्तर पे होंगे। देखिए, सफाई शुरू हो चुकी है। 15 मई से लगातार सफाइयाँ चल रही है। तो जवाहर नगर का जो है नाला, 34 का जो है नाला, जो हमारा बगाना अंडर ब्रिज वाला है, वहाँ पर सब तरफ काम जो है, वहाँ पर सफाइयाँ हो चुकी है। और उसके साथ ही हमारा जो बालाजी एनक्लेव वाला है, वहाँ वाला भी सफाई हो चुकी है। लगातार कार्य किया जा रहा है, स्वच्छता की टीम पूरी एक्टिव है। और अब आने वाले समय में भी हमारी जो रूपरेखा हमने तैयार करी है कि 15 मई से लेकर 15 जून तक लगातार सफाई कार्य जो नाले और नालियों की है वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जैसा कि हमको पता है कि जो दिक्कत हमें आती है बारिश के समय, कि छोटी निचली बस्तियां जो होती हैं, या जो मार्केट है, या जो नालों से सटे हुए जो मकान है, वहाँ पर पानी भरने की समस्या
आती है और निश्चित ही उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सफाई चलती रहे। और आने वाले समय में अब जो हमारे अब पूरा हमने एक चार्ट बना लिया है। कल ही मैंने बैठक ली थी, एक हफ्ते पहले भी बैठक ली थी, जिसमें सारे एसआई थे हमारे, जो हमारे सभापति जी हैं धर्मेश जी पुरोहित, जो हमारे एचओ हैं दिनेश जी टांग, तो सब ने साथ में मिलकर हमने एक रूपरेखा बनाई है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब आने वाले समय में जैसे हमको बारादरी वाला जो नाला है वो हमको काम करना है, फवारा चौक वाला जो है वो बड़ा जो नाला निकलता है उसकी सफाई हम करेंगे, उसके साथ ही घंटाघर वाला जो नाला है और बहुत सारे जो आगे प्रताप चौक वाला नाला है या हमारे जो बड़े नाले भी है संजीवनी वाला, उनकी भी सफाई की व्यवस्था के लिए जो पोखलेन की आवश्यकता है, जो संसाधनों की आवश्यकता है, उनका भी टेंडर निकाला गया था। पर चूंकि टेंडर खाली गया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसको वापस हमने प्रक्रिया करी है, री टेंडरिंग के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए हैं। तो जल्द ही वो खुलने वाला है, तो हमको किराए पे जो आवश्यकता रहेगी पोखलेन की और संसाधनों की दूसरे, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। उससे पहले जो छोटे नाले हैं जो हम मैनुअली करा सकते हैं, वो हमारी जो सफाई कर्मचारी हैं, दरोगा हैं, जो हमारी पूरी एक टीम है, वो सब मिलकर काम कर रही है। मैडम, जलकुंभी पूरी तरह जमी हुई नालों में एक तरफ आप नीमच की सुंदरता को लेकर अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ इस नालों की गंदगी और जलकुंभी आपके पूरे अभियान पर पलीता लगा रहे हैं, क्या करें? देखिए, जलकुंभी बहुत सालों से एक विकराल समस्या है, यहाँ की नहीं, बहुत सारे भारत में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह की है। दिक्कत ये आती है, उसके साथ टेक्निकल दिक्कत अगर हम समझें तो अगर उसको सफाई करने के बाद भी वो 4-5 दिन में वापस उग जाती है, तो उसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। हमने पहले भी समाधान के लिए कोशिश और प्रयास किए थे कि कोई ऐसा कोई केमिकल हो या ऐसी कोई तरीका हो जिससे हम उसको जड़ से नष्ट कर सकें, पर ऐसा कोई अभी हमें इलाज मिला नहीं है, कोई निराकरण। पिछली बार भी हमने उसको हिला दिया था, थोड़ा कटिंग कर दी थी, ताकि वो कटिंग से क्या होता है, हिलाने से वो सारी बह के पहली दूसरी बारिश में बह के निकल जाती है, तो वो कहीं भी पानी भराव की समस्या जो है वो नहीं हो पाती। इस बार भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि मैनुअली हम जितना ज्यादा अगर हम कोशिश करवाते हैं, तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पहले भी उनको जो उतरे थे उनको सांप दर्श से मौत हो गई थी, तो उनका भी ऐसा कहना है कि हम तो उतर तो नहीं पाएंगे गहरे नालों में, वहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, और जो मशीनों के माध्यम से जितना हम करवा सकते हैं उसको हिलाना या कटिंग कराना, वो हम करवाएंगे ताकि वो बह के निकल जाए। बारिश आने में लगभग 1 महीना शेष है और नीमच के प्रमुख जो नाले हैं वो गंदगी से सने पड़े हैं, जलकुंभी से पटे पड़े हैं। शहर के प्रमुख नालों के आसपास बस्तियों में रहने वालों से बात की, लोगों का कहना ये है कि जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश जमा होती है, ज्यादा होती है, उस दौरान लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जहरीले जानवर आ जाते हैं और लोगों का जानो माल का नुकसान होता है, लोगों का सामान खराब हो जाता है, लोगों को दहशत में रातें बितानी पड़ती, दिन गुजारने पड़ते हैं। इस मामले में जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं, चूंकि पानी का जमाव होने से बाढ़ आने की स्थिति निर्मित हो जाती है। लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगरपालिका इस ओर ध्यान देकर नालों की सफाई कराए और जलकुंभी हटाए। वहीं पे नगरपालिका अध्यक्ष का ये कहना है कि हमारे द्वारा इस मामले में अभियान शुरू कर दिया गया है और 15 जून तक जो है नालों की सफाई का काम हो जाएगा और जल कुंभी को लेकर जो तकनीकी समस्या आ रही है उससे निजात पाने की कोशिश की जाएगी। देखना यह है कि नगरपालिका एक तरफ सुंदरता की बात कर रही शहर को और दूसरी तरफ ये जो नाले हैं उनकी पूरे अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।